प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष अपने प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों की बाल लीला का एक और मधुर पद, जब कुछ हमारे भगवान अर्थात चारों भाई कुछ बड़े हो गए, खेलने योग्य हो गए और अब श्री अवध की गलियों में विचरते हुए सरजू तट तक भी जाने लग गए, तो तब का एक बहुत ही मधुर पद सुनाने की इच्छा जागृत हो गई है। उसके बाद भक्तों, हम आपको अपने भगवान को गुरु के ग्रह पढ़ने के लिए ले चलेंगे। लेकिन ये बाल लीला का, जैसे इसके पहले हमने आपको अपने भगवान के बाल लीला का बहुत मधुर पद तीनों मैया चारों भैया का खिलावे अंगना सुनाया था, तो उसी क्रम में अब उससे हमारे भगवान कुछ बड़े हो गए हैं और गलियों में खेलते हुए अवध की सरजू तट तक भी निकल जाते हैं और आखेट भी करने की जो रघुवंश की परंपरा रही है, मृगया करने की जो शिक्षा दीक्षा खास कर दी जाती है, वो भी करने लग गए हैं। तो भक्तों, आइए चंद मानस से कुछ चौपाइयों के बाद हम ये सुंदर सा बाल लीला का भगवान का पद आपको सुनाएंगे। आइए सबसे पहले हम मानस में चलते हैं कि बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कर दीन्हा, अति आनंद दासन कर दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अचिर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बाल जब राजा नहीं आवत तजी, बाल समाजा भोजन करत, बोल जब राजा नहीं आवत तजी, बाल समाजा कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। वो मैया से दूर जाते हैं तो निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन नी हठी धावा। माताएं हट करके पकड़ने के लिए दौड़ती, जिसका वेद और नेत नेत कर गाते हैं और पार नहीं पाते हैं। तो मैया ये नहीं समझ रही कि ये हमारे भगवान हैं, वो तो बालक समझ रही है कि हमारे बच्चे हैं। तो धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। धूल भरे हुए भगवान सब खेलते हैं मिट्टी में जैसे सोना हो। बालक तो बालक, प्रभु को छोड़े। आज बालकपन का हमारे प्रभु भी आनंद ले रहे हैं उस धूल का, जिसके लिए तरसते हैं लोग शहरों के भक्तों। बहुत बड़ी बात है। तो भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भोजन करत चपल चित इत उत
अवसर पाए और भाजी चले किलकत मुखो, दधियो दन लपुटाए और भय कुमार, जब ही सब भ्राता भय कुमार, जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ, गुरु पितु माता दीन जनेऊ, गुरु पितु माता गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई अल्पकाल भी, जा सब पाई जाकी सहज, श्वास श्रुति चारी सो हरिपद यह, कौतुक भारी विद्या विनय, निपुण गुणशीला खेल ही खेल, सकल नृपुलीला कर तलबान, धनुष अति सोहा देखत रूप, चराचर मोहा जिन बीथिन बिह रहे सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई, बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारही जिय जानी, जिन प्रति नृपति देखा वहीं आनी, जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, जहीं विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि स्वयं संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनु जहीं समुझाई, प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुर नाम ही माथा, आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा, व्यापक अकल अनी है अज, निर्गुण नामुन रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप, सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद भक्तों। मानस से भगवान के जनेऊ के बाद कुमार होने पर आज अवध की गलियों में खेलते खेलते कुछ आगे तक भी बढ़ जाते हैं, तो हमारी मैया चारों भाइयों को बीच बीच में कुछ समझा कर तभी घर से निकलने देती हैं बच्चों को। आइए, बहुत सुंदर भक्तों, जो विचार मेरे मन में मानस को पढ़ने के बाद और चारों भाइयों के लिए जगे हैं, उसको एक पद के रूप में मैं आपके समक्ष एक छोटे से संकीर्तन के बाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय,
सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। आइए अब हम अपने भगवान सहित चारों भाइयों के खेल खेलने का मधुर पद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, राम सहित चारों भाई ही खेले, राम सहित चारों भाई खेले, सखन कले ही बुलाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, सरयू तट बन मृगया है तू। भक्तों मानस में गौर करें जो अभी आपको उसके पहले बता चुके हैं। तो सरयू तट बन मृगया है तू, नित ही खेलन जाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, मृग ही मारी निज लोक पठावे, मृग ही मारी निज लोक पठावे। नृपति महाराज दशरथ को मारने के बाद महाराज दशरथ को ला करके दिखाते भी हैं। तो मृग ही मारी निज अपने धाम गोलोक धाम, मृग ही मारी मारते नहीं तारते हैं। तो मृग ही मारी निज लोक पठावे, मृग ही मारी निज लोक पठावे। नृपति देखा वहीं लाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। अनुज सखन संग भोजन करही, अनुज छोटे भाइयों और साथियों के साथ अनुज सखन संग भोजन करही, जब ही लौटी घर आई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। खेलन जात मातु समुझावत, खेलन जात मातु समुझावत,
दूर न लालन जाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। भक्तों, बहुत मार्मिक मैया समझा रही हैं कि खेलन जात, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को समझा रही हैं तीनों मैया कि खेलन जात मातु समझावत, दूर न लालन जाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध खेल रहे चारों भाई। और क्या समझा रही कि खेल कूद में नहीं झगड़ना, खेल कूद में नहीं झगड़ना, राघव तुम बड़े भाई। बहुत दूर की बात भक्तों मैया समझा रही हैं कि खेल कूद में नहीं झगड़ना, राघव तुम बड़े भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। और समझा रही मैया हमारी कि करत प्रणामो, करत प्रणामो बड़ों को जाना। संस्कार भक्तों, हमारी सनातन संस्कृति में संस्कार ही तो हमारा धन था, जो आज हमसे दूर हुआ जा रहा हमारी पीढ़ी से। प्राचीन सनातन संस्कार को देखिए कि करत प्रणामो, मैया समझा रही है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, कौशल्या कैकेयी और हमारी सुमित्रा मैया कि करत प्रणामो बड़ों को जाना, रहिया जो देत दिखाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। एक बार और भक्तों इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि करत प्रणामो बड़ों को जाना, रहिया जो दे ये दिखाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, रहिया में सारे सखा बटोरत, रहिया रास्ते में पड़ने वाले सभी साथियों को, सभी अपने सखाओं को बटोरते हुए सरजू तट की तरफ जा रहे हैं। तो रहिया में सारे सखा बटोरत, सरयू तट पे जाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। प्रजा अवधि की लखी चारों भाई, प्रजा अवध की लखी चारों भाई, हृदय से लियत लगाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। तट पे पहुँची भाई सखन सिखावत, तट पे पहुँची राघव सखन सिखावत, तट पे पहुँची राघव
सखन सिखावत, कैसे धनु बाण चलाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। धनुष बाण से लक्ष्य भेदना, धनुष बाण से लक्ष्य भेदना, राघव रहे सिखाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। छिन में आँख मिचौनी खेलत, छन में आँख मिचौनी खेलत, छिन में लुका लुकाई, छिन में लुका लुकाई। पहले हम लोग आंख मूंद कर एक दूसरे के पीठ के पीछे कोड़ा रख दिया करते थे, और जो छीन पाता था वो उसको उठा करके मारता था, लुका लुकाई। तो वही कह रहे हैं कि छिन में आंख मिचौनी खेलत, और छिन में लुका लुकाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। चारी तरह के खेल बनाए, चारी तरह के खेल बनाए, फूलन कपड़ा गेंद बनाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। भंवरा चक्र डो रिन में बांध के, चक्र जिसे कहते थे भंवरा, तो वो भी उस समय बहुत प्रचलित था। तो भंवरा चक्र डोरी लपेट करके अंगूठे में, अंगूठे के बगल वाली उंगली में फंसा करके जोर से जमीन पर मारा जाता था, तो वो नाचने लगता था। और कभी कभी तो लट्टुओं को निशाना बना करके मारते थे, तो वो लट्टू किसी खिलाड़ी का बाहर कर देता था और इसका लट्टू नाचने लगता था। तो भंवरा चक्र डो रिन में बांधी कर, फेंक के लट्टू नचाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। खेल बदल गिल्ली डंडा खेलत, खेल बदल गिल्ली डंडा खेलत, छोटन का दियत बढ़ाई, राघव छोटन का दियत बढ़ाई। खुद हार जाते हैं, लोग नहीं पावत हैं, या मारते हैं तो डंडा गुल्ली पर लगता ही नहीं। तो छोटों को उत्साहित करने के लिए हमेशा राघव हार जाया करते हैं। तो खेल बदल गिल्ली डंडा खेलत, राघव छोटन का दियत बढ़ाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। खेल फिर बदल दिया, तो दौड़, अब दौड़ने का खेल खेल रहे हैं।
कि दौड़ करत एक निर्धारित स्थान पर निशान बना देते थे और जो पहले पहुंच जाए उस निशान पर। तो दौड़ करत राघव नहीं जीतत, पीछे पीछे रहे जाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। लंबी ऊंची कूद कराई, लंबी कूद ऊंची कूद, तो लंबी ऊंची कूद कराई, राघव जीत नहीं पाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। महल में वापस तभी लौटते, महल में वापस तभी लौटते, थक के चूर हुई जाई, जब थक के चूर हुई जाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। भक्तों, बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा और इतनी शक्ति होती है कि जब तक पूर्णतया थक नहीं जाते हैं, खेल बंद करने का नाम नहीं लेते हैं। भक्तों, वही मेरी इस लाइन में है कि महल में वापस तभी लौटते, जब थक के चूर हुई जाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में भूख लगे पे जो घर मिलता, वैसे तो खिलाने से खाते नहीं हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो भूख लगे पे जो घर मिलता, मांगी मांगी कर खाई। रास्ते में जो भी घर मिलता है, इतनी भूख लगती है कि महल तक पहुंचने के लिए शरीर में ताकत नहीं बचती, तो हर घर में मांग मांग कर खा लेते हैं। तो भूख लगे पे जो घर मिलता, मांगी मांगी कर खाई। क्या स्वाद! अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। कबहू अवध भी थिन बिच खेलत। अवध की गलियों में भी कभी कभी नहीं ज़्यादा दूर जाते थे, वहीं पर जहाँ अच्छा खुली सड़क देखी या मैदान देखा, वहीं खेलने लग गए। तो कबहू अवध भी थिन बिच खेलत, तो अगल बगल की सारी प्रजा तो देखी प्रजा हर्षाई, अवध मिच खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। खेलत लखी अव देश के लालन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अवधेश महाराज दशरथ। तो खेलत लखी अव देश के लालन, नर नारी सुख पाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर लखी
राघव को खेलत दया शंकर लखी, राघव को खेलत यह सुख बरनी न जाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। दया शंकर प्रभु हृदय में बिहरो, दया शंकर प्रभु हृदय में बिहरो, युग युग जियो चारों भाई। दया शंकर प्रभु हृदय में बिहरो, युग युग जियो चारों भाई। अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई। भक्तों, एक बार और अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर प्रभु हृदय में बिहरो, दया शंकर प्रभु हृदय में बिहरो, युग युग जिए चारों भाई। अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई, अवध में खेल रहे चारों भाई।